प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल फैमिली। मैं हूं नंदिनी और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपकी अपने चैनल एनजे किचन में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं ऐसी रेसिपी जिसे खाने के लिए मार्केट में लाइन लगी रहती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारे मेजरमेंट इस कटोरी से लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे 3/4 कटोरी हम यहाँ पे सूजी लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3/4 कटोरी सूजी ले लिया है। हमें यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो मोटी वाली सूजी को पीस के भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी कटोरी से 1/2 कप दही ले लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसी कटोरी से 3/4 कटोरी सूजी लिया था और उसी कटोरी से मैं यहाँ पे आधा कटोरी दही ले रही हूँ। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के शक्कर ऐड करेंगे। उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सूजी ने दही को अच्छी तरह से सोक कर लिया है और ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। ये देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें 2 कटोरी मैदा ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे उसी कटोरी से 1 कटोरी मैदा ऐड किया। उसके बाद ये दूसरा कटोरी मैदा ऐड किया। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह पे 1 सैशे इनो का भी ले सकते हैं। उससे भी जो ये रेसिपी है बहुत ही सॉफ्ट और फुली फुली बनती है। तो हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से ऐसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखें इसे गूंथने के लिए हम नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल करेंगे जो हम पीते हैं। हमें इसे गुनगुना या ठंडा पानी से नहीं गूंथना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। ये देखिए हमें इस तरह से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए इस तरह से हम इसे हाथों से ही ऐसे पटकेंगे। इससे जो हमारे जो ये रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। ये देखिए हमें इस तरह से इसे पटकना है। तो चलिए अब हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें थोड़ा सा हाथों में ऑयल लेंगे और इसमें चारों तरफ से ऊपर ऊपर से लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। हमें इसे अंदर तक नहीं लगाना है, इसे लगा के गूंथना नहीं है, बस ऊपर ऊपर से ऐसे हल्का हल्का लगा लेना है। और अब हम इसे ढक के कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 घंटा इसे फूलने के लिए रख देंगे। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। ये हमने भटूरे का डो बना के तैयार कर लिया है। मैं यहाँ पे गर्मा गर्म और फूली फूली एकदम सॉफ्ट भटूरे बनाने वाली हूँ। भटूरे के साथ में हम यहाँ पे गर्मा गर्म छोले भी बनाएंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी काबुली चने को रात भर भिगो के ऐसे पानी में फूलने के लिए रख दिए थे। ये देखिए ये कितना अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो चलिए अब हम इसे उबालने के प्रोसेस में चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे काबुली चनों को अच्छी तरह से 1-2-3 पानी से वॉश करके और इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसमें बस छोले डूब जाए इतना ही पानी डालेंगे। अब हम यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती। इससे जो हमारी छोले है उसकी जो कलर है वो थोड़ी सी डार्क हो जाएगी और वो दिखने में अच्छे दिखेंगे। आप चाहे तो इसमें 1 बड़ी इलायची और 2 इंच दालचीनी के टुकड़े भी ऐड करके इसका एक पोटली तैयार कर ले। अब हम यहाँ पे छोले उबालने के लिए गैस पे कुकर रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे जो हमने पोटली तैयार करके रखा था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें डाल देंगे। और अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन लगा के और इसे 6 से 8 सीटी आने तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। 6 से 7 सीटी में अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम रखना है
तो चलिए जब तक ये उबल रहे हैं तब तक हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 8 सीटी लग गए हैं और अब हमारे जो छोले हैं वो अच्छी तरह से कुक हो गए होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जब तक हमारे छोले उबल रहे थे तब तक हमने सारे कटिंग करके तैयार कर लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को ऐसे बारीक कट कर लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के प्याज को भी ऐसे बारीक कट कर लिया है और 2 हरी मिर्च को भी ऐसे काट करके रख लिया है। उसी के साथ में हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट बना के तैयार कर लिया है और उसी के साथ मैंने 1 इंच अदरक और 2-3 लहसुन और 2 हरी मिर्च को ऐसे लंबे स्लाइसेस में कट करके ले लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और छोले ठंडे हुए कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। तो अब हम इसे सावधानी से खोल लेंगे और चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं हमारे जो चने हैं वो अच्छी तरह से गले हैं कि नहीं। ये देखिए ये अच्छी तरह से गल गए हैं। हमें इसे इसी स्टेज तक कुक करना है। अगर आपके चने अच्छी तरह से कुक नहीं हुए हैं तो आप इसमें 2-3 सीटी और लगा लें। तो चलिए अब हम इसका पानी निकाल के और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं छोले बनाने के प्रोसेस में। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है। आप चाहे तो सेम प्रोसेस से कढ़ाई में भी बना सकते हैं। जैसे ही कुकर गर्म हो जाए हम इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 7-8 काली मिर्च, 2-3 लौंग और 2 इंच दालचीनी के टुकड़े। उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जैसे ही ये चटकने लगे हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और प्याज को। अब हम इन सबको अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे चलाते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो प्याज है वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी अदरक और लहसुन का पेस्ट को और इसे भी चलाते हुए हम आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कटी हुई टमाटर को और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर। हमें यहाँ पे गैस के फ्लेम को लो रखना है। अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे एवरेस्ट का छोले मसाला। इससे जो हमारे छोले हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का छोले मसाला ले सकते हैं। तो ये 1 चम्मच डाला, ये दूसरा चम्मच, तो टोटल हमने यहाँ पे 2 चम्मच छोले मसाला का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो फाइनली अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर या आप यहाँ पे चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए ऐसे नमक को पहले ही डालने से जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो अब हम इसमें अपने उबले हुए छोले को डाल देंगे और अब हम इसे भी अच्छी तरह से चलाते हुए 1 मिनट के लिए मसालों के साथ में पका लेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस गिलास से 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। छोले थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है और ये पकने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इतना पानी काफ़ी है। तो चलिए अब हम इसका ढक्कन बंद करके और इसमें 2 सीटी आने तक इसे कुक होने के लिए गैस पे छोड़ देते हैं। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम रखना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 सीटी लगी और ये दूसरी। तो अब हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो छोले हैं वो कितने अच्छी तरह से बन के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं।
तो हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेंगे और ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। चलिए अब हम इसमें फाइनली तड़का तैयार कर लेते हैं, तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए हम यहाँ पे तड़का पैन लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। जैसे ही पैन गर्म हो जाए हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। ऐसे घी का तड़का लगाने से जो छोले का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए घी के मेल्ट होते ही हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को, और अब हम इसे हल्का सा सौटे कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी को ऐसे हाथों में क्रश करके और फिर डालेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसे हल्का सा सौटे करेंगे और गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे और अब ये डायरेक्टली कुकर में जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सुपर टेस्टी फूली और सॉफ्ट छोले बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अब हम चलते हैं भटूरे तलने के प्रोसेस में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो भटूरे का डो लगाया था वो अच्छी तरह से फूल गए हैं, ये देखिए। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। हल्के हाथों से हम इसे अच्छी तरह से मसलते हुए इसे हम इकट्ठा कर लेंगे। अगर ये हाथों में चिपक रहे हैं तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें और फिर इसको हम एक साइड में ऐसे इकट्ठा करके डो बना के रख लेंगे। और अब हम यहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको भटूरे बेलने हैं उसको हम ऑयल से ऐसे ग्रीस कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे आटे में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और एक छोटा सा डो बॉल तैयार कर लेंगे। भटूरे का शेप आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से एक लोई तैयार कर लेना है और इसे ऑयल से ग्रीस करना है और फिर अब हम इसे हल्के हाथों से इसे रोल करेंगे। जैसे जैसे आप इसे रोल करोगे ये श्रिंक होती चली जाती है, इसीलिए हम इसे सावधानी से और आराम से इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। इस तरह से इसे घुमा घुमा के हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। तो चलिए अब हम इसे तलने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल पहले से ही गर्म करके रखा था। तो ये देखिए हमें इसे हल्के हाथों से इसे साइड से भटूरे को डालना है और ऊपर से हमें इसे गरम तेल डालते जाना है। ये अपने आप ही अच्छी तरह से फूल जाएंगे, ये देखिए। तो अब हम इसे पलट के दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम तल लेंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारे डो अच्छी तरह से फूल गए थे, इसीलिए ये जो हमारे भटूरे हैं वो अच्छी तरह से फूले फूले बन रहे हैं। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सारे भटूरे को तल के तैयार कर लेंगे, निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो भटूरे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से फूल रहे हैं, क्योंकि हमने जो इसका डो है वो अच्छी तरह से लगाया था और अच्छी तरह से इसे फूलने के लिए रखा था, इसलिए जो ये भटूरे हैं वो बहुत अच्छी तरह से फूल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारे भटूरे तल के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गर्मा गर्म छोले और भटूरे बन के तैयार हैं। हमारे जो भटूरे हैं वो बहुत ही फूली और सॉफ्ट बने हैं और जो हमारे छोले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरे टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते हुए इसे घर पर ही आसानी से बनाएँ और इन्जॉय करें। और अगर ये रेसिपी आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।